गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमलता टाक, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम इस वीडियो में प्रोडक्शन कॉस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ओवरहेड। प्रशासन या कार्यालय ऊपरी व्यय, इसे एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है। कारखाना ऊपरी व्यय के अतिरिक्त व्यवसाय के सामान्य और वित्तीय प्रशासन, प्रबंध और संचालन पर किए गए व्ययों को प्रशासन ऊपरी व्यय कहते हैं। प्रशासन, प्रबंध, संचालन के अंतर्गत पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कार्य आते हैं। इन कार्यों पर किए गए व्ययों के लिए निम्नलिखित नामों का प्रयोग किया जाता है। इसे किस किस नाम से जानते हैं? ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड या एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। प्रशासनीय या कार्यालय ऊपरी व्यय के अंतर्गत कार्यालय में प्रयोग आने वाले अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत व कार्यालय व प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा इनके अतिरिक्त प्रशासन संबंधी अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे? डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट। जितने भी ऑफिस से संबंधित, कार्यालयों से संबंधित खर्चे हैं, उन खर्चों को हम ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत लेते हैं, जिनमें कौन कौन से आ जाएंगे? सैलरीज ऑफ स्टाफ, कार्यालय में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जो वेतन दिया जा रहा है, वेतन जो दिया गया है, वह भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। इसी तरह से सैलरीज एंड फीस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर का सैलरी आ जाएगी। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस लाइटिंग, हीटिंग, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस और लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस। इसी तरह से बैंक चार्जेस और डायरेक्टर की ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये जितने भी खर्चे हैं ऑफिस से रिलेटेड हैं और वो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से सेलिंग ओवरहेड, ऐसे समस्त व्यय जो निर्मित वस्तुओं के विक्रय के प्रोत्साहन एवं अभिवृद्धि तथा ग्राहकों को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सेलिंग ओवरहेड या सेलिंग कॉस्ट के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज ऑफ सेल्स एंड पब्लिसिटी स्टाफ, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, कमीशन, सेल्स मैनेजर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, expenses of branches and agencies, decoration expenses of showroom, cost of price list, circular and samples, rent and insurance of showroom, stock shortage और bad debts, ये सभी खर्चे सेलिंग में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऊपरी व्यय, उत्पादित वस्तु के पैकेट भेजने के लिए उपलब्ध कराने से आरंभ होते हैं तथा वापस आए हुए खाली डब्बों और खोखों की मरम्मत और सुधार पर पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त कराने के लिए समाप्त हो जाते हैं। वह डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आएंगे, जिसके कुछ उदाहरणों में रेंट ऑफ वेयरहाउस, कैरेज आउटवर्ड एंड अदर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस फॉर अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, पेट्रोल एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ड्राइवर्स ऑफ डिलीवरी वैन, सैलरी ऑफ वेयरहाउस स्टाफ, जनरल पैकिंग एक्सपेंसेस और पैकिंग मटीरियल,
वेस्टेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और इसमें सम्मिलित हो जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल भी सम्मिलित होंगे, जिनमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, यूटिलिटी कॉस्ट, रिपेयर और डेप्रिसिएशन शामिल है। जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मिलेगा और एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड होंगे, वो आपका बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। और जब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री से संबंधित खर्चे हैं, कारखाने से संबंधित खर्चे इसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो वो आपका कहलाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में हमने आपको बता दिया फैक्ट्री, लेबर, अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस वो भी इनकम स्टेटमेंट में दिखाए जाएंगे, और कुछ उदाहरण हमने आपको अभी बताए हैं। अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट। द कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्री आर एज फॉलोज। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, हो सकता कुछ माल का निर्माण हो गया लेकिन कुछ कार्य में उसको निर्मित होने में की प्रोसीजर में चल रहा है, और फिनिश गुड्स जो कि तैयार माल है। इस तरह से 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो कच्चा माल, एक वो माल कुछ बन गया है, कुछ बनना बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स जो कि कंप्लीट बनकर प्रोडक्ट तैयार है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल बी रिपोर्टेड एज वर्क इन प्रोग्रेस, द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी रिपोर्टेड एज फिनिश्ड गुड्स। इन बैलेंस शीट के अंदर इन्हें 3 कैटेगरीज के अंदर दिखाया जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, अब प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह से बनेगी, रॉ मटेरियल किस तरह से निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व्स एक्विजिशन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल विल बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड विल बी रिपोर्टेड एज वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स इन बैलेंस शीट। अब रॉ मटेरियल किस तरह से निकलेगा, बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो स्टार्ट के अंदर रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है उसको ऐड करना है, उसमें हम नेट परचेज़ जो और कोई ख़रीदा गया माल है उसको हम इसमें ऐड करेंगे, और जो अंत में वर्ष के अंत में जो प्रारंभिक रॉ मटेरियल की अमाउंट है उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ में जो हमें इन्वेंट्री दी है रॉ मटेरियल की उसको हमें ऐड करना है। फिर यदि इस वर्ष भर, साल भर के अंदर जो मटेरियल ख़रीदा गया है, परचेज़ जो नेट परचेजेज़ है रॉ मटेरियल की, उसको हमें जोड़ देना है, और जो वर्ष के अंत में इन्वेंट्री बताई है रॉ मटेरियल की उसे हमें घटा देना है। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ऐड, नेट परचेजेस ऐड, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लेस, एंड देन total cost of raw material. Work in progress is semi-finished goods at the timing of findings of total cost of production. हमने आपको बताया रॉ मटेरियल जो प्रारंभ में भी खरीदा ही गया है, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ बन गया है, कुछ अधूरा है, अभी वो कंप्लीट प्रोडक्ट फिनिश्ड नहीं हुआ है, और फिनिश गुड्स जो कि रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया है। इस तरह से इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। तो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किस तरह से है उसको हमने कैलकुलेट कर दिया कि वर्ष के प्रारंभ का रॉ मटेरियल, फिर हमने उसमें वर्ष पर्यंत जो ख़रीदा गया मटेरियल था, और हमने वर्ष के अंत में जो इन्वेंट्री थी रॉ मटेरियल की उसको घटा दिया। तो हमारे पास आ गया टोटल रॉ मटेरियल, वो आया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। तो अब हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, करंट पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देन हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोडक्शन कॉस्ट, अब हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह से निकलेगी, द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स
कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करना है, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड करना है और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड्स फिनिश्ड गुड्स। एक बार हम वापस देख लें, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल किस तरह से निकलेगा। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना है, नेट परचेजेस उसमें ऐड करना है और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को लेस करना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री किस तरह से निकलेगी। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है, करंट पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करना है, तो आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस करना है और कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट हम ऐड करेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करेंगे और टोटल कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड फिनिश्ड गुड्स हमारे पास आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड सम्मिलित है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर करंट पीरियड्स प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वॉल्व डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। इससे हमें लेस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वॉल्व जिसमें क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट किस तरह से तैयार होगी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जिसमें कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग रॉ मटेरियल। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट आ जाएगा, इंश्योरेंस आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा और अदर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। फिर करंट पीरियड्स टोटल कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस यदि बिगिनिंग वाली है तो हमें उसको ऐड करना है और वर्क इन प्रोग्रेस एंडिंग वाले को लेस करना है। करंट पीरियड कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बिगिनिंग की ऐड करेंगे, फिनिश्ड गुड्स एंडिंग लेस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके बाद में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसमें हम ऑफिस मटेरियल, वेजेस, रेंट्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड कर देंगे जिसमें एडवर्टाइजमेंट, वैन, डिलीवरी वैन का पेट्रोल, उसका डेप्रिसिएशन, पैकिंग, अनपैकिंग, ये सभी चार्जेस इसमें शामिल हो जाएंगे। ये एक उदाहरण है। कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऐड होगा, डायरेक्ट लेबर ऐड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होंगे जिसमें कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। करंट पीरियड टोटल कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है, वर्क इन प्रोग्रेस लेस करना है। एंडिंग वाला
करंट पीरियड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स में भी बिगिनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करना है और एंडिंग फिनिश गुड्स को लेस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर इसमें हम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, जिसमें ऑफिस मटेरियल, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन आ जाएंगे और हम ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।